हेलो गाइज, एक बार और फिर से आ चुके हैं कुछ नया लेके, कुछ एक्सप्लेनेशन करने अंडर काउंटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में और पार्ट्स के नाम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, HVAC टेक सोल्यूशन। तो आज हम लोग आए थे ये AC ठीक करने के लिए। चलिए दिखाते हैं। आया था ये AC ठीक करने के लिए। तो ये अभी इसका क्या हुआ प्रॉब्लम, कंप्रेसर नहीं चल रहा, फैन मोटर सिर्फ चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ वो चेक कराएंगे। तो उसी के नीचे में ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसको कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, माइनस कोल्ड स्टोरेज। तो इसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, तो वो प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा सकते हैं कि ये पार्ट्स लगे रहते हैं एक कोल्ड स्टोरेज में, माइनस फ्रिज कोल्ड स्टोरेज में। तो चलते हैं। तो ये आपका रहा कंप्रेसर है। ये किस टाइप के कंप्रेसर है बता देते हैं। ये है आपका सेमी हार्मेटिक, इसको खोल के ठीक किया जाता है। एक सिर्फ हार्मेटिक होता है, ये सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है, ठीक है। ये रहा आपका सक्शन लाइन जो सक कर रहा है, ये काला वाला। वो वाला रहा आपका डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। वो डिस्चार्ज लाइन होते हुए वो गया डायरेक्ट ये कंडेंसर में। ये कंडेंसर है, ये साइड ये पूरा कंडेंसर है, ये पूरा कंडेंसर है। ये दोनों फैन मोटर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है लिक्विड रिसीवर, उसको बोला जाता है ब्लैक वाला को फिल्टर ड्रायर, उसको बोला जाता है ऑयल सेपरेटर, ठीक है। और वो छोटा वाला जो वाइट कलर का बॉक्स है वो HPLP स्विच बॉक्स बोला जाता है उसको। HP हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट स्विच बॉक्स, प्रोटेक्शन है ये मशीन का। और वो जो बड़ा बॉक्स है वो टर्मिनल बॉक्स है, वहीं पे आके सब कनेक्शन हुआ है, जो अंदर से कनेक्शन आया है। और ये ब्लैक वाला जो है गोल सा, इसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है, इसको भी लिक्विड रिसीवर ही बोला जाता है। अब काम क्या है आपको बता देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को लेके सक करके उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने के बाद वो जाता है ऑयल सेपरेटर में। क्योंकि जब डिस्चार्ज करता है तो कंप्रेसर के ऑयल के साथ साथ रेफ्रिजरेंट भी फ्लो होता है। तो ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ऑयल को नीचे रख देता है, फिर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो उसको जब होता है उसको पास होता है, ये इन हुआ, वहाँ से आउट हुआ पाइप कंप्रेसर में गया, कंडेंसर में गया। कंडेंसर में हीट एक्सचेंज हुआ फैन के थ्रू, फैन के तरफ से हीट एक्सचेंज हुआ तो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का डाउन हुआ, तो रेफ्रिजरेंट का स्टेट चेंज हो गया, वेपर टू लिक्विड। तो लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर आया। बाहर आने के बाद ये वाला जो ब्लैक कलर, ये वाला जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर का लिक्विड रिसीवर, इसमें रिसीव हुआ लिक्विड। इसमें लिक्विड रिसीव होने के बाद फिर यहाँ से जो लिक्विड आया निकला, जो गैस निकला वही लिक्विड फॉर्म में हो गया है। जो गैस वही गैस बाहर निकला लिक्विड फॉर्म में, फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद एक्सपेंशन वाल्व में गया, अंदर में लगा रहता है यूनिट के। एक्सपेंशन वाल्व के बाद वहाँ से प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो टेम्परेचर भी रेफ्रिजरेंट का ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद इवेपोरेटर में हीट एक्सचेंज हुआ, उधर पे कोल्ड प्रोवाइड हुआ, और जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज हुआ, तो वेपर में हुआ। तो वो जो वेपर रेफ्रिजरेंट आया तो इस एक्यूमुलेटर में आता है। ये एक्यूमुलेटर में आने के बाद ये एक्यूमुलेटर का काम क्या है, आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके ओनली फॉर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को जाता है, ठीक है। और इस लिक्विड रिसीवर का काम क्या है, ये दोनों को एक्चुअली लिक्विड रिसीवर ही बोला जाएगा, बस ये सक्शन लाइन में लगा हुआ इसीलिए एक्यूमुलेटर, और वो डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ इसीलिए वो लिक्विड रिसीवर बोला जाता है। लेकिन दोनों का काम यही है, बस थोड़ा सा फंक्शन उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटर में होता है आपका लिक्विड रिसीव करके कंप्रेसर को सिर्फ प्रोवाइड कराता है वेपर गैस, ठीक है। और वो क्या करता है, आपका लिक्विड को प्रोवाइड कराता है, वेपर को उधर पे ही रोक देता है, ठीक है। लिक्विड को ले जाता है एक्सपेंशन वाल्व में और वेपर को इसी में रहता है। वेपर जब लिक्विड हो जाएगा तो वो जाएगा। ऐसे ये दोनों का काम है, बस सेम उल्टा है। ये वेपर को कंप्रेसर में जाने देता है और ये वाला लिक्विड को जाने देता है एक्सपेंशन वाल्व में। यही होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। और वो देख रहे हैं ना वो छोटा सा वहाँ पे, ये इसको साई ग्लास बोला जाता है। जो लिक्विड हम लोग देखते हैं सब कि अंदर का जो लिक्विड है वो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेमिनेंट तो नहीं आ गया, वहाँ कुछ हम लोग देख के पहचान देते हैं कि इसमें कुछ गंदा फंदा तो नहीं है गैस, ठीक है। और ये HP हाई प्रेशर लो प्रेशर का ये ऑरेंज वाला पाइप है जो उसमें गया है स्विच बॉक्स में, बस। और यही सब रहता है एक। और उधर पे ये वाला है एक छोटा सा, वो सोलोनाइट वाल्व है। जब मशीन बंद होता है तो जहाँ का वहीं पे कंप्रेसर रह जाए, रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर बंद होने के बाद ना फ्लो करे, इसलिए उसको दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो इसमें हीटिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो बस यही सब होता है यही सब होता है एक इसमें अंडर काउंटर कोल्ड स्टोरेज में। और भी इसका वायरिंग है, बहुत सारा चीज़ है। तो अगर आप लोग को ये सब सीखना चाहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। तो बाय, धन्यवाद।